जय गुरुजी संगत जी। मैं उत्तराखंड से गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या क्या कैसे सत्संग होते हैं। फिर धीरे धीरे मैं करने लग गई और अब मुझे इस वक्त भी कुछ दिमाग में नहीं है संगत जी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं कैसे सत्संग करूँगी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ी दीजिएगा। तो संगत जी, मुझे ना इधर लास्ट 10-15 दिन से गुरुजी के बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं हनुमान रूप में तुझे दर्शन देवांगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं गाड़ी विच बैठ गया हूँ, तेरे घर के लिए निकल गया हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैं कह रही थी कि अरे मतलब वैसे ही आ रहे हैं मैसेजेस और कहाँ मेरे घर गुरुजी आएंगे। मेरे घर गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मेरे को ये था कि अभी तो मैं कहीं से कहाँ से गुरुजी आएंगे मेरे घर पे, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएंगे। ये ऐसे ही आ रहा है मैसेजेस। माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज, मैंने ऐसा सोचा, मैं नादान हूँ ना, बेवकूफ इंसान हूँ, मुझे माफ कीजिए गुरुजी महाराज। तो फिर ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने ना अभी पिछले महीने, मैं जॉब करती हूँ तो मैंने अपने जमा की हुई सैलरी से मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी और उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप विराजमान कराया। और मेरी ही सोसाइटी में एक गुरुजी की संगत है, उनसे मैंने गुरुजी का स्टिकर लिया जिस पर स्टिकर गुरुजी लिखा हुआ था। वो मैंने अपने गाड़ी के बैक जो ग्लास होता है उस पर स्टिक कर दिया। लेकिन मेरा मन था कि मेरे को ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का भी स्टिकर मिले, बहुत मन था। तो मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर ऐसे ही देखा कि उसमें कोई आंटी जी ने अपना स्टोरी लगा रखी थी कि वो गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग चाहिए वो ले लो आप, वो फ्री में ब्लेसिंग दे रही थी, बस 100 रुपीज वो चार्ज कर रही थी शिपिंग का। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट करा। ये बात एक महीने, हाँ, एक महीने पुरानी बात हो गई होगी, गाड़ी लिए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया, हाँ, तो एक महीने पुरानी ये बात होगी। तो उन आंटी को मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिवर्ट नहीं करा। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं करा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, गुरुजी की जैसी मर्जी। फिर उसके बाद अभी कुछ 20-22 दिन पहले मेरे मन में आया कि यार मैं उन आंटी को फिर से कांटेक्ट करती हूँ, क्या हुआ। मैंने उन्हें कांटेक्ट करा, उन्होंने फिर से रिप्लाई नहीं करा। अच्छा जी, 2 बार हो गया तो मैंने कहा अब तो छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा मेरे को गुरुजी का स्टिकर। कभी बड़े मंदिर जब भी जाना होगा, गुरुजी महाराज बुलाएंगे, वहां से ट्राई करूंगी ब्लेसिंग लेने के लिए गुरुजी के स्टिकर की। तो फिर अभी कुछ मैंने हफ्ता भर पहले उन आंटी को फिर से कांटेक्ट करा, पता नहीं क्या मन में आया, यूं ही मैंने उन्हें कांटेक्ट किया और आंटी ने मुझे रिवर्ट किया। तो आंटी बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे आपका मैसेज देखा मैंने और मैं रिवर्ट करना आपको भूल गई थी, आप मुझे एड्रेस भेजो, मैं आपको स्वरूप और वो भेज देती हूँ स्टिकर। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, थैंक यू। और हफ्ते भर 10 दिन पहले की ये बात रही होगी। उन्हें मैंने 100 रुपीज गूगल पे किया और उन्होंने मेरे को ये स्वरूप स्वरूप क्या, उन्होंने मुझे बोला कि मैं स्टिकर आपको भेज दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस बात को हफ्ता 10 दिन हो गया है। आप यकीन मानिए, मैं तो मतलब ऐसा था कि कब आएगा स्वरूप, कब आएगा, कब आएगा स्टिकर, कब आएगा, आई मीन। लेकिन वो स्टिकर आज हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह 9-9:15 मेरे घर पर डिलीवर हुआ है। यकीन मानिए संगत जी, मैं तो बिल्कुल, मेरे आज मैं इतना खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे घर आज गुरुजी महाराज साक्षात आए हैं। जब मैंने वो पार्सल खोला तो उस पार्सल में मेरे को सिर्फ गुरुजी का स्टिकर ही नहीं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, सिर्फ यही स्टिकर नहीं, इसके अलावा मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिला, एक ब्रेसलेट मिला और 2 टॉफीज मिली। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, आपके तो वारे न्यारे हैं। आप सच में देवों के देव महादेव हैं। आपने मुझे इतना वेट कराया इस ब्लेसिंग के लिए, और मुझे जब ये ब्लेसिंग मिल रही है तो एक तो आज ये इतने अच्छे दिन के लिए मुझे मिली है। हनुमान जयंती में मेरे घर हनुमान रूप में आए हैं गुरुजी महाराज। और एक चीज मैं और बताती हूँ आपको, वो जो ब्रेसलेट है मेरा, उसमें एक साइड ओम बना हुआ है और दूसरे साइड गुरुजी रेड कलर के चोले में है। मैंने आज तक गुरुजी को रेड ऑरेंजिश सा शेड है उस चोले में नहीं देखा है गुरुजी को कभी। मैंने पहली बार उस चोले में गुरुजी को देखा और वो बिल्कुल वही है उनके चोले का रंग जो हनुमान जी का कलर होता है, जो हनुमान जी को हम सिंदूर लगाते हैं। तो मेरे को तो आई वाज लाइक कि अरे ये तो
हनुमान रूप में आ गए गुरुजी महाराज। तो पहली चीज़ जो मैंने आज वो और रियलाइज़ करी, और आई थिंक ये सत्संग भी गुरुजी मुझसे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कोई संगत है जिस तक वो अपना ये पहुँचाना चाहते हैं कि अ, गुरुजी ही हनुमान जी हैं, वो ही महाशिव हैं, वो ही माता रानी हैं, वो ही साईनाथ हैं, वो ही खाटू श्याम है, वो ही राधा रानी है, वो सब है। आप जिस भगवान को मानते हैं वो गुरुजी आपके उस रूप में, आप जिस रूप में चाहो उन्हें पूज लो, गुरुजी महाराज ही हैं। तो गुरुजी ने आज हनुमान रूप में, हनुमान जी रूप में मेरे घर आकर मुझे मुझे खैर कभी डाउट भी नहीं था इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी आज वो हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी के चोले के कलर में मेरे घर आके उन्होंने मुझे ये और ज़्यादा यकीन दिलाया कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सब तुम जिस रूप में मुझे पूजना चाहो पूज लो, वो मैं ही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने आज ये फ़ील करी कि देखिए मैं इस स्टिकर स्वरूप के लिए बहुत टाइम से, आप समझिए 1.5 महीने से मैं जद्दोजहद कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पा रहा था। और यकीन मानिएगा अब मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब तो मुझे मिलने से रहा, अब नहीं मिलेगा। और बड़े मंदिर भी मेरा उतना जल्दी जाना नहीं हो पाता, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। तो मेरे को ऐसा था पता नहीं कब मुझे मिलेगा स्वरूप। लेकिन गुरुजी ने उस चीज़ के लिए वेट करवाया और उन्होंने मुझे इतने अच्छे दिन दिया। और सिर्फ इतने अच्छे ही नहीं दिन नहीं दिया, बल्कि मैंने गुरुजी से सिर्फ एक स्टिकर मांगा था कि सिर्फ एक स्टिकर मुझे दे दो। और गुरुजी ने मुझे लॉकेट भी दिया, टॉफी भी दी और ब्रेसलेट भी दिया। तो ये गुरुजी महाराज का बताने का तरीका है कि अगर मैं तुम्हें इंतजार करा रहा हूँ ना, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीद और तुमने जो सोचा है उससे बहुत ज्यादा दूंगा। वही चीज भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, और जब वो देता है ना तो वो छप्पर फाड़ के देता है। मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए मैसेज है, पर ये मैसेज मेरे लिए तो है ही, और मेरे साथ गुरुजी की बहुत प्यारी प्यारी बहुत सी संगत के लिए भी है। जय गुरुजी। कि अगर आपका ये वेटिंग सीजन चल रहा है ना लाइफ का, मानो आप किसी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो, आप बच्चा कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या आपकी शादी नहीं हो रही है, आप एक जीवन साथी ढूंढ रहे हो, तो यकीन मानिए वो बैठा है ऊपर, वो सब कर देगा। वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में ही करेगा। और आपने जो सोचा है ना कि XYZ मेरे को ऐसा जीवन साथी मिले या मुझे ऐसी जॉब मिले, तो आपने जो सोचा है ना वो आपको उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर देगा, आपकी सोच से बहुत गुना बहुत बेहतर देगा। मैंने सिर्फ एक स्टिकर मांगा था, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये बस वैसे ही है कि हम भगवान से गुलाब मांगते रह जाते हैं कि हमें गुलाब चाहिए गुलाब चाहिए, और वो हमारे लिए बगीचे की तैयारी कर रहा होता है। तो अपने परमात्मा पे, अपने गुरुजी पर ये यकीन रखिए कि अगर आपकी लाइफ में ये इंतजार करने का, सब्र का वक्त चल रहा है ना, तो इसे भी बहुत शान से, बहुत तसल्ली से, गुरुजी का शुक्रिया करते हुए इसको बिताइए। इसमें खुद को परेशान मत कीजिए, एंशियस मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। बस गुरुजी का धन्यवाद कीजिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए। जब सही वक्त आएगा ना, जब गुरुजी को लगेगा कि सही वक्त है ये आपके लिए, तब वो आपको वो चीज़ देंगे। बस हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि आप जो गुरुजी से मांग रहे हैं वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए, वो आपके लिए ठीक होनी चाहिए और आप उस चीज़ के लिए ठीक होने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना संगत जी कि हम गुरुजी से एक रस्सी मांग रहे होते हैं, पर वो रस्सी हमें तो लग रहा है रस्सी है, लेकिन वो होता सांप है, तो गुरुजी हमें वो कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर हम जो उनसे मांग रहे हैं वो लाजमी है, जैसे कि कोई जॉब मांग रहे हैं, तो हो सकता है हमें अभी वो जॉब नहीं मिल रही हो, क्योंकि गुरुजी हमें किसी बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो हमें उससे बहुत अच्छी जॉब देंगे, उससे बहुत अच्छा हमारी लाइफ में करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, और ये इंतजार का जो वक्त होता है ना जीवन में, ये बहुत अच्छा होता है। इस वक्त में खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, अपने रिश्तों के साथ वक्त बिताइए, अपने आप के साथ वक्त बिताइए, और बस सब्र रखिए और ये विश्वास रखिए कि अगर गुरुजी जीवन में हैं तो अपनी बागडोर सब उनके हाथ में सौंप दीजिए। और बस विश्वास रखिए कि वो जो करेंगे, जब करेंगे, भले वक्त लगे, लेकिन वो बेस्ट करेंगे। जो आपने सोचा है उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ठीक है संगत जी, अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विश्राम दूंगी। मुझे नहीं पता हु नीड्स टू हियर दिस, ये उनकी किस संगत
के लिए, मेरे जैसी और ना जाने कितनी उनकी संगत, नादान संगत है, जिसके लिए ये मैसेज है। लेकिन मैं बस उम्मीद करती हूँ ये जिसके लिए भी है, ये मैसेज उस तक पहुँच गया हो और वो गुरुजी की संगत ये बात को समझे कि गुरुजी हमेशा उसके साथ हैं। वेटिंग पीरियड चल रहा है तो उसको तसल्ली से, बहुत शान से गुरुजी का शुक्राना करते हुए और प्यार से इस वेटिंग पीरियड को हमको पार करना है। ठीक है? और मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो गई हो इस सत्संग में, कहीं मुझसे गलती हुई हो, गुरुजी महाराज मेरे मालिक मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, हाथ जोड़कर मैं आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत-बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग आज हनुमान जयंती वाले दिन यूट्यूब चैनल पे आएगा या इसके बाद आएगा, लेकिन जब भी आप तक ये सत्संग पहुँचे तो ये समझ लीजिएगा कि ये हनुमान जयंती का सत्संग है और ये हनुमान जयंती का स्पेशल मैसेज है गुरुजी का। तो ये जभी भी आपके पास पहुँचेगा, ये हनुमान जयंती का स्पेशल मैसेज गुरुजी का है, गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।